गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा। वेलकम टू द 9th क्लास। आप लोग हो गए हैं 8th से 9th क्लास में और अब हम करने जा रहे हैं अपनी मैथ की वर्कशीट। फर्स्ट लेक्चर कह लो, फर्स्ट वर्कशीट कह लो, फर्स्ट चैप्टर कह लो अपनी क्लास का। अगर अभी तक आपने मैथ नहीं पढ़ा है तो भी आप बहुत अच्छे से मैथ कर सकते हैं अगर आप ठीक से चीज़ों को समझोगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक क्या है, अध्याय क्या है, चैप्टर 1 है आपका संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। परिमेय संख्याओं के बारे में जानेंगे। परिमेय संख्याओं को इंग्लिश में रेशनल नंबर बोलते हैं। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, इसमें से नहीं पढ़ेंगे, बाद में देखेंगे, रीडिंग लेंगे, पहले बता देते हैं परिमेय संख्याएं होती क्या है आपको। ठीक है, देखो, जिन संख्याओं को हम p बाय क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर q जो है जीरो नहीं हो सकता, तो उनको क्या बोलते हैं, परिमेय संख्याएं बोलते हैं। नहीं समझ में आया होगा, दोबारा बताती हूँ। जैसे कोई नंबर है 3/5 मैंने लिख दिया, ठीक है, इसको कह सकते हैं परिमेय संख्या है। यानी कि एक संख्या को हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं तो वो परिमेय संख्या कहलाएंगी। ठीक है, 3/5, पी क्या है 3, क्यू क्या है 5 है। क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, अगर 3/0 है तो ये नहीं हो सकती परिमेय संख्या। ठीक है, पी बाय क्यू की फॉर्म में जिसको हम लिख सकते हैं। अब मैं आपसे पूछती हूँ कि जो 25 है, क्या ये परिमेय संख्या है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि मैं 25 को लिख सकती हूँ 25/1। अगर मैं 1 नीचे लिख भी देती हूँ, अगर आप 8 से 8 को डिवाइड करते हो 1 से तो 8 ही आना है, 25 को डिवाइड करोगे तो भी 25 ही आना, कोई फर्क तो पड़ा नहीं। तो हम इसको 25 क्या है, एक तरह से क्या हो गया, हमारी परिमेय संख्या हो गई। तो अब परिमेय संख्या में आप कैसे पता लगाओगे कि कोई संख्या अपरिमेय है या फिर परिमेय है? तो देखो बच्चा, आपको क्या है, जो परिमेय संख्या है ना, वो भी दो तरीके का इनका क्या होता है, दशमलव प्रसार शांत होता है। ठीक है, दशमलव प्रसार का क्या मतलब है, जैसे यहां पर हम क्या करेंगे, हम 2/5, ये एक परिमेय संख्या है, इसको इसका दशमलव प्रसार करते हैं। दशमलव प्रसार करें यानी कि डेसिमल एक्सपेंशन करें। कैसे करेंगे दशमलव प्रसार, ये भी आपको पता होना चाहिए। कैसे करेंगे, डिवाइड करके 5 को, ठीक है, 2 को 5 से डिवाइड करेंगे, ऐसे लिख सकते हैं इसको, है ना। तो 5, अब ये छोटा है, यहां जा नहीं सकता, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे और पॉइंट के बाद हम जीरो उतार सकते हैं। 5 4 जा कितना हो गया, 20 हो गया। तो कितना हो गया, 2/5 का डेसिमल जो एक्सपेंशन हुआ वो कितना हो गया, 0.4। पहली बात तो ये यहाँ पे खत्म हो गया, यानी कि यहाँ पे काटा आ गया, फर्दर ये जा नहीं रहा है, तो इसको हम बोलेंगे दशमलव प्रसार शांत, यानी कि आगे नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, यहीं पे खत्म हो रहा है, खत्म होने वाले को प्रसार शांत बोलेंगे, दशमलव प्रसार शांत। ठीक है, दशमलव प्रसार शांत, ये याद रख लेंगे आप। इसको टर्मिनेटिंग भी कह सकते हैं आप। अब बात आती है 1/3 को लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 1/3, जो कि आपकी बुक में भी दिया हुआ है। तो मैं क्या करूँ, इसको डिवाइड करके देखूं, दशमलव प्रसार करती हूँ इसका। 3 नहीं जा रहा, पॉइंट लगाया, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ, पॉइंट लगा के यहाँ जीरो उतार सकती हूँ, है ना, जीरो उतार लिया। तो अब 3 3 पे जा रहा है, 3 3 क्या हो गया, सॉरी 9 आ जाएगा यहाँ पे, 3 3 9 हो गया। तो यहाँ पे बचा 1। ओके, फिर से जीरो, मतलब एक बार दशमलव लगाने के बाद हम क्या कर सकते हैं, जीरो कई बार उतार सकते हैं। ठीक है, फिर 3 3 9। किसी बच्चे को डिवाइड नहीं आता है तो मुझसे पूछ सकते हो। तो यहाँ पे फिर से 3 3 9, फिर से 1 बचा, फिर से जीरो उतार ली, फिर 3 3 9 आएगा, सॉरी 9। बार बार क्या हो रहा है, 1 बच रहा है, तो ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, आवृत हो रहा है, यानी आवर्त हो रहा है, बार बार आना। तो इस वाले को क्या बोलेंगे, इस वाले जो दशमलव प्रसार है इसको बोलेंगे हम प्रसार, प्रसार दशमलव प्रसार, इसको बोलेंगे दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति। एक तो अशांत है, ठीक है ना, यानी कि क्या हो रहा है, नीचे तक खत्म ही नहीं हो रहा है। ठीक है, और एक बार बार वही चीज क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, बार बार आ रही है। तो अशांत है यानी कि खत्म नहीं हुआ, और आवृत, ठीक है, बार बार आ रहा है। तो ये दो टाइप समझ में आ गई, ये दो टाइप होनी चाहिए। अगर ऐसा हो जाए ना कि रिपीट जो हो रही है, क्या हो रही है, एक ही डिजिट अगर रिपीट हो रही है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ। ठीक है, इस बार का मतलब है कि ये 3 जो है बार 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 रिपीट हो रहा है, इसको हम बार बोलेंगे। ठीक है, यानी कि 1/3 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर ऐसे 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 डैश डैश करके भी लिख सकते हैं। ये समझ में आ गया।
अब चलते हैं अपनी वर्कशीट में वापस, देखते हैं कि आपको कितना समझ में आया है। ठीक है, इनकी क्विज भी करेंगे और भी बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पे देखो बबली और बबलू ने पूछा था कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। क्यू जो है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। फिर उसके बाद हमने देखा कि भाई जो दशमलव प्रसार, जब हम उनका जिन फ्रैक्शंस का जब हम दशमलव प्रसार करते हैं तो और वो खत्म हो जाता है, आगे बार बार रिपीट नहीं होता है, बार बार जो है बढ़ता नहीं है, खत्म हो जाता है, तो वो हो गया दशमलव प्रसार शांत। और जो शांत नहीं होता वो हो गया अशांत और बार बार रिपीट होने वाला। ठीक है, ये समझ में आ गया। और आपको पता है दो परिमेय संख्याएं हैं ना, जो भी दो परिमेय संख्या होंगी उनके बीच में बहुत सारी अनगिनत परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कहा गया है 10/3 और 7/4 के दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। तो चलिए करते हैं, क्या करेंगे, दशमलव प्रसार ज्ञात करेंगे किसका, 10/3 और किसका, 10/3 का हमें ज्ञात करना है। एक सेकेंड मुझे देंगे यहाँ पे, 10/3 का और 7/4 का, आई थिंक सो यहाँ पे, यस 10/3, एक सेकेंड, 10/3 एंड 7/4 का ज्ञात करना है। तो ले लेते हैं यहाँ पे 3 को हम 10 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 3 3 कितना हो गया, 9 हो गया। तो यहाँ पे 1 बचा, फिर से नहीं जाएगा तो क्या करना, पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे पॉइंट लगाने के बाद क्या कर सकती हूँ, 0 ले सकती हूँ। फिर कितना आ गया, 3 3 फिर से 9 पे चला गया, तो यहाँ पे बचा 1, फिर से 0 उतार लिया, तो 3 3 कितना हो गया, 9 आ गया। फिर से कितना बचा, 1, फिर से ऐसे ही चलते रहो, फिर से 3 3 यहाँ पे 0 उतार लो, 3 3 9, फिर से ऐसे ही हमारा क्या हो गया, फिर से 1 आ गया, फिर ये 0, फिर यहाँ पे फिर से 9 आ जाएगा, फिर यहाँ पे इस तरीके से हो गया। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 10/3 का क्या है, 3 3 3 3 3 ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये रिपीट हो रहा है तो यहाँ पे आप बार कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये कैसा है, यहाँ पे लिखेंगे दशमलव प्रसार जो है इसका क्या है, अशांत आवृत्ति। बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, कौन सा डिजिट, 3 डिजिट, सेम डिजिट रिपीट होना चाहिए। ठीक है, बार बार रीअकरिंग आवृत्ति, इसलिए इसको आवृत्ति बोला गया, रीअकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग। ठीक है ना, अब बात करते हैं 7/4 की। फर्स्ट पार्ट तो हो गया, अब 7/4 को करके देखते हैं। तो चलो 7/4 को कर लेते हैं। 7/4 को किया हमने, यहाँ पे कितना आ गया, तो 4 7, यहाँ पे कितना आ गया, ये जाएगा 4 1 4 पे, तो बचा कितना 3, फिर दशमलव लगाया क्योंकि जाएगा नहीं तो 0 उतार लिया, 4 7 कितना होता है, 28 होता है। फिर बच गया 2, फिर से 0 उतार सकते हैं क्योंकि दशमलव पहले ही लगा रखा है। 4 5 कितना हो गया, 20। ओके, तो ये हमारा कितना आ गया, 1.75 आ गया। और ये क्या है, खत्म हो गया ना, तो ये क्या क्या कैसा प्रसार है, दशमलव प्रसार शांत। ठीक है, खत्म हो रहा है। ठीक है, और ना ही रिपीट हो रहा है। तो ये तो हमारा हो गया ये वाला क्वेश्चन। ये दोनों क्वेश्चन कर लेंगे अपनी कॉपी में और समझते हुए करेंगे। मेन चीज है कि आप चीजों को समझते हुए करें। अब अगला कंसेप्ट समझते हैं। अगले कंसेप्ट में ये कह रहा है कि मान लो मेरे को ना दशमलव प्रसार दे रखा है, दशमलव प्रसार ये दिया हुआ है, दशमलव प्रसार दिया हुआ है, और आपको उसको ना पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त करना है, पी बाई क्यू के रूप में आपको उसको शो करना है। तो क्या करेंगे, जो भी हमारा, उसको एक्स मान लेंगे, जो भी रकम दी हुई है उसको एक्स मान लेंगे, तो एक्स हमारा हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप 0.44 मान लो, इसको मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई किया 10 से, तो कितना आ गया, 40 हो गई, मतलब 4 पॉइंट इससे मल्टीप्लाई होने के बाद 4 आ गया। तो सेम इसी तरीके, मतलब पॉइंट से 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो पॉइंट से एक डिजिट पहले आ जाएगी जो डिजिट दी हुई है। ठीक है, इस तरीके से याद रखना, या फिर मल्टीप्लाई करके देखना है तो देख सकते हो। तो हमने क्या किया, ये पहली इक्वेशन मान ली, ये दूसरी इक्वेशन मान ली, फिर सेकंड में से फर्स्ट को घटा दिया। ठीक है, तो 10x में से x जाएगा, अगर x के आगे कुछ नहीं होता तो 1 होता है, तो ये 9x आ गया, और इसमें से घटाएंगे 4 4 4 4 4 में से, तो ये 0 4 4 4 4, तो ये हमारा आ गया 4, ये 0 आ जाएगा यहाँ पे 0 0, तो ये 4 बचा, 9 नीचे आ जाएगा क्योंकि उधर किस में मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो x की वैल्यू को 4/9 रिप्रेजेंट कर दिया। अच्छा, अब हमें क्या करना है, ये दिया हुआ है आपको, इसका करके दिखाना है। तो चले, तो चलो करते हैं इसको 0.77। तो चलिए कर लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है ना, तो इसको कर देते हैं बंद और इसको कर लेते हैं ऑन। पेज ले लेते हैं एक नया, ये हमें करना है 0.77777। ठीक है, तो यहाँ पे माना, क्या करोगे, माना x इज इक्वल टू 0.7771, और ये हो गया हमारा समीकरण 1।
ठीक है। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, 10 से इधर और 10 से इधर, तो फिर ये कितना हो गया 10x। मैंने ये बताया था कि 1 दशमलव से बाहर आ जाएगा, 7.777। ये तो रिपीटिंग ही रहता है, तो कितना भी पीछे से हटा लो फिर भी रहेगा ही, ठीक है ना, क्योंकि रिपीट हो रहा है ना बार बार। तो अब मेरा ये समीकरण 2 हो गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में से, समीकरण 2 में से 1 घटाएं। चलो घटाते हैं, क्या करें, ये जो 10x है इसमें से x चला जाएगा, माइनस एक्स इज इक्वल टू 7.7777 में से 0.7777 चला जाएगा, तो ये कितना आ गया 7, और यहाँ पे बचा 0, और यहाँ पे बचा 10x में से ये आ जाएगा 9x। तो अब आप इसको नीचे लिख सकते हैं, तो क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 7/9। तो हमने भी इसको रिप्रेजेंट कर दिया, तो इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना था, ठीक है। अब आपके लिए होमवर्क है, आपको करना है 0.9999 को रिप्रेजेंट करके दिखाना है, किसमें, p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। ओके बच्चा, तो आई होप सो कि जो ये वर्कशीट है हमारी आपको समझ में आई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट है, आपको लग रहा है कि हाँ समझना है, तो बता सकते हैं, फिर हम देखते हैं, कोशिश करेंगे लाइव लेने की, सो दैट कि आपके जो डाउट हैं उसमें क्लियर किए जा सकें, ठीक है ना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है और हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 6 से लेकर 10 तक के सभी सब्जेक्ट कराए जाते हैं, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में। वर्कशीट तो कराई ही जाती हैं डेली, सुबह मिल जाती है आपको वर्कशीट। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।